मेरे पापा हर रोज एक लड़की लेकर घर आते थे और फिर मेरी माँ को इशारा करते थे। इशारा करते ही माँ उस लड़की को कमरे में ले जाती थी। बहुत दिनों से मैं ये सब देख रही थी। मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि माँ लड़की के साथ कमरे में करती क्या है। जब भी माँ लड़की को अंदर कमरे में ले जाती तो बस अंदर से उस लड़की की रोने, चीखने, चिल्लाने की आवाजें आती थी। वो लड़कियां अक्सर मेरी माँ को कहती थी कि तू आज मेरे साथ जो कर रही है वही तेरी बेटी के साथ भी होगा। उन लड़कियों की इस तरीके की बातें मुझे अंदर तक डरा देती थी। बहुत सहम जाती थी मैं। एक दिन इसी राज का पता लगाने के लिए मैं माँ के कमरे में छुप गई, पर कमरे में जो कुछ भी हुआ उसे देखकर मेरे हाथ पैर फूलने लगे। मैं बहुत डर गई थी क्योंकि मेरी माँ उस लड़की के साथ। रात का वक्त था, हर तरफ खामोशी और सन्नाटा था। तभी हमारे घर का दरवाजा खुला और पापा के साथ एक लड़की अंदर आई। पापा अंदर आते ही माँ को जोर जोर से पुकारने लगे, कहने लगे, लता जल्दी आओ, कहाँ रह गई। पापा की आवाज सुनकर माँ दौड़ते हुए आई। दोनों ने आंखों ही आंखों में कुछ बात की, जबकि उस लड़की की निगाहें मेरी तरफ थी और मैं किसी मूर्ति की तरह उसको ही देख रही थी। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। माँ उस लड़की का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई। इस दौरान पापा की नजर मुझ पर थी। मुझसे कहने लगे, क्या हुआ, तुम इतनी सोच में क्यों डूबी हो? जल्दी से उठो और मुझे खाना दो। तुम्हें तो पता ही है कि अब तुम्हारी माँ कमरे से बाहर कल ही निकलेगी। मैंने हाँ में सिर हिला दिया, क्योंकि ये तो हमारे घर का रोज का ही माहौल था। आज कुछ नया नहीं हो रहा था। लगभग हर रोज ही हमारे घर एक नई लड़की आती थी पापा के साथ। मुझे अपने मम्मी पापा का रिश्ता बहुत अजीब लगता था। मम्मी को कभी इस बात पर कोई ऐतराज था ही नहीं कि पापा हर रोज एक लड़की घर पर लेकर आते हैं। इन दोनों पति पत्नी के बीच पहले से ही तय था शायद। घर में क्या हो रहा है इस बात से बस मैं ही अनजान थी। मैंने कई बार माँ से पूछा भी कि माँ, पापा इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां कहाँ से लाते हैं और वो यहाँ आकर क्या करती हैं। माँ मेरी बात सुनकर गुस्से से मुझे घूरते हुए कहती, तुम अपने काम से काम रखा करो, ज्यादा अम्मा बनने की जरूरत नहीं है। माँ का इतना गुस्सा देख मेरे सवाल अंदर ही अंदर दबकर रह जाते थे। आगे कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं होती थी। अपने घर के इन हालातों को देखकर मेरे मन में सवाल तो बहुत आते, लेकिन मैं खामोश रहती थी क्योंकि मेरे सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। मेरे पापा बहुत गुस्सैल स्वभाव के थे। पापा मुझे कहने लगे, जाओ खाना लेकर आओ। मैंने पापा को खाना दिया और खुद किचन में ही बैठकर खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद बर्तन धोकर मैं सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। हम लोग जल्दी सो जाया करते थे और सुबह जल्दी उठते थे। खाना खाने के बाद पापा बाहर बरामदे में ही सो गए थे, लेकिन मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी। मेरी आंखों से नींद कोसों दूर जा चुकी थी क्योंकि मेरी आंखों के सामने बार बार उस लड़की का चेहरा घूम रहा था। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती हो, कोई बात हो जो वो मुझे बताना चाहती हो। मैं बड़ी देर तक बिस्तर पर करवटें बदलती रही और फिर बैठ गई। नींद ही नहीं आ रही थी। मैंने बाहर की तरफ देखा तो पापा गहरी नींद में सो रहे थे। अपने कमरे से बाहर निकलते ही पता नहीं कैसे मेरे कदम माँ के कमरे की तरफ बढ़ने लगे। पता नहीं कैसे मुझ में इतनी हिम्मत आई थी। आज से पहले इतनी हिम्मत मैं कभी जुटा नहीं पाई थी। आज ना जाने मेरे खुद पर कोई कंट्रोल क्यों नहीं था। मैं दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, मगर ये देखकर हैरत हुई कि दरवाजा तो अंदर से लॉक था। मैं सोच ही रही थी कि दरवाजा कैसे खोलूं कि उतने में ही मेरे कानों में उस लड़की की आवाज गूंजने लगी। वो बहुत जोर जोर से रो रही थी। बोल रही थी कि आज जो तुम मेरे साथ कर रही हो वही कल तुम्हारी बेटी के साथ भी होगा। तुम ये मत सोचना कि तुम्हें माफी मिल जाएगी। तुम्हें भी इसी दौर से गुजरना पड़ेगा जब तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी बेटी के साथ ये सब कुछ होगा, मगर तुम रोक भी नहीं पाओगी। तभी मेरी माँ की तेज आवाज मेरे कानों में पड़ी। वो कहने लगी, बकवास बंद करो और चुपचाप अपना काम करो। उस लड़की के रोने की आवाज फिर से दोबारा आने लगी तो मैं बहुत ज्यादा डर गई। अब मुझ में वहां और खड़े होने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैं जल्दी से अपने कमरे में चली आई और अपना सर पकड़कर बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। पता नहीं क्यों उस लड़की की चीखें और आवाज मेरे कान में गूंज रही थी। पापा पिछले 6 महीने से अलग अलग जवान और सुंदर लड़कियों को घर ला रहे थे। मुझे लग रहा था कि क्या इन 6 महीनों में आई हुई हर लड़की मुझे इसी तरह बद्दुआएं देती होगी।
लगता था जाने माँ उनके साथ क्या करती है कि वो लड़कियां रोने लगती हैं और फिर मुझे बद्दुआ देने पर मजबूर हो जाती है। इस सवाल ने मेरे सर में दर्द कर दिया था। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। इसी तरह मुझे बैठे बैठे सुबह हो गई और मैं कमरे से बाहर वरांदे में जाकर बैठ गई। अभी बैठी ही थी कि मैंने देखा कि वो लड़की वापस जा रही थी जिसे पापा घर लाए थे। उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी, पहली जैसी नहीं थी वो। मैंने देखा उसकी टांगे बहुत कांप रही थी और वो बार बार अपनी टांगों पर हाथ रखते हुए लंगड़ा रही थी। माँ ने आवाज देकर पापा को उठाया और कहा, ले जाओ इसे, मेरा काम हो गया है। पापा आंखें मसलते हुए उठे और फिर उन्होंने लड़की को पीछे आने का इशारा किया। वो चुपचाप उनके पीछे चली गई। माँ के निकलने से पहले मैं अपने कमरे में चली गई और जाकर लेट गई। माँ मुझे आवाज देते हुए कहने लगी, जल्दी से उठो, सुबह हो गई है। मैंने उठकर माँ की तरफ देखा तो वो बिल्कुल भी थकी नहीं लग रही थी। माँ के चेहरे पर मुझे जरा सी भी थकावट नजर नहीं आई थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत सुकून महसूस कर रही हो। माँ मुझे जगाकर कमरे से बाहर जाने लगी तो मैंने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लिया और कहने लगी कि माँ आप थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाओ ना। वो मुझे बड़ी गौर से देखने लगी और फिर वहीं बैठते हुए कहने लगी, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने हाँ में सिर हिला दिया और फिर बोली, माँ आप कब जागी? मेरे सवाल से वो घबरा गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो मेरे सवाल से परेशान हो गई है। फिर उन्होंने थोड़ा सोचते हुए कहा, बस अभी, थोड़ी देर पहले ही। क्योंकि मैं बहुत परेशान थी तो फूट फूट कर रोने लगी और कहा, माँ मुझे रात को बहुत डरावने सपने आते हैं। कल शाम पापा जिस लड़की को घर लाए थे वो ही मेरे सपने में आई थी और मुझे डरा रही थी। वो लड़की कहाँ पर है? पापा उस लड़की को लेकर क्यों आए थे? जैसा कि मुझे पता था कि माँ के पास मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं था, वो इधर उधर देखने लगी। क्योंकि आज मैं बहुत रो रही थी तो माँ ने मुझे डांटा नहीं तो ऐसे सवालों पर माँ हमेशा मुझे डांट दिया करती थी। आज मैंने झूठ भी बोल दिया था कि वो लड़की मेरे सपने में आई थी, जबकि आज रात तो मैं सोई ही नहीं। बहुत सोच विचार के बाद माँ ने बताया कि वो लड़की तुम्हारे पापा के दोस्त की बीवी थी। उनके घर में थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो गया था, इसलिए वो यहाँ आ गई थी। जब तुम सो रही थी तो उसके पति और सास आकर उसको ले गए। कहने लगी, तुम चुप हो जाओ, इतना मत सोचो। आखिरकार माँ ने फिर से झूठ बोल ही दिया था। मैंने कहा, माँ पापा तो हर रोज कोई ना कोई लड़की लेकर आते हैं, तो क्या हर लड़की की यही परेशानी होती है? उन्होंने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा कि इस दुनिया में हर इंसान की अपनी कोई ना कोई मजबूरी होती है। यहाँ जो भी लड़की आती है वो भी अपनी किसी न किसी परेशानी की वजह से ही आती है। अब तुम अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, हाथ मुंह धो और चाय पी लो। और वो इतना बोलकर मेरे कमरे से बाहर निकल गई। माँ ने अब भी मुझे कुछ सच नहीं बताया था और वो अब भी झूठ बोल रही थी। अगला दिन फिर किसी तरह गुजरा। शाम को मैं फिर से बरामदे में बैठी थी। उतने में माँ आई और बोली, जल्दी से उठो, लगता है आंधी आने वाली है, जाओ सभी दरवाजे जल्दी से बंद करके आओ। मैं समझ गई थी माँ मुझे यहाँ से हटाना चाहती थी ताकि मैं किसी लड़की को अंदर जाते हुए ना देख लूं। मैंने माँ को कहा कि ठीक है अभी जाती हूँ, पर इससे पहले कि मैं जाती हमारे गेट का दरवाजा खुला। पापा गेट के अंदर आए और उनके पीछे आज भी बहुत डरी सहमी घबराई हुई सी लड़की अंदर आई। मैं जल्दी से उठकर बैठ गई और उससे पूछा कि तुम कौन हो? मैंने उस लड़की से सवाल किया ही था और वो मुझे इससे पहले कि कुछ जवाब दे पाती, माँ उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे जल्दी से अपने कमरे में ले गई और दरवाजा बंद कर लिया। इतने में पापा वहां आ गए। गुस्से में कहने लगे, तुम क्या कर रही थी? मैंने कहा, पापा मुझे वो अच्छी लगी तो मैंने सोचा उससे थोड़ी बात कर लूं। पापा ने कहा, खबरदार जो आज के बाद तुमने किसी लड़की से बात भी की। चलो उठो, मुझे खाना दो। मैंने पापा को खाना दे दिया और फिर अपने कमरे में आ गई। मैं चाहती थी कि आज पापा जल्द से जल्द सो जाएं। मैं जानना चाहती थी कि क्या आज आने वाली लड़की मुझे बद्दुआ देगी या नहीं। यूं ही वक्त गुजर रहा था और फिर पूरे घर में पापा के खर्राटे की आवाज गूंजने लगी। मैं जल्दी से उठी और बाहर निकली। मेरे कदम माँ के कमरे की तरफ बढ़ निकले थे और मैं फिर से दरवाजे से जाकर लग गई। माँ के कमरे से लड़की की रोने की आवाज आ रही थी। वो लड़की रो रही थी, आहें भर रही थी। माँ ने उसे गुस्से में कहा, बस बस ज्यादा नाटक मत करो, नहीं तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि सारी जिंदगी याद रखोगी। जल्दी से उठो, अपना काम करो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो लड़की कहने लगी, मुझे तो तुम पर हैरत होती है कि तुम कैसी औरत हो। तुम्हारी खुद की बेटी भी जवान है और कोई
उसके साथ यही सब करेगी तो तुम क्या करोगी? एक बात याद रखना, तुम मेरे साथ जो भी कर रही हो कल को तुम्हारी बेटी के सामने जरूर आएगा। भगवान सब देखता है। उसकी बात सुनकर मैं तो थर थर कांपने लगी थी। मैं जल्दी से भागकर अपने कमरे में आ गई। आज मुझे ये बात तो समझ आ गई थी कि जो भी हो रहा है वो गलत था, पर वो क्या था उसका जवाब फिलहाल मेरे पास नहीं था। फिर मैंने फैसला किया कि जो कुछ भी मेरे घर में हो रहा है उसका पता तो अब मैं लगाकर ही रहूंगी। पहले तो मैंने बड़ी बेसब्री से जिंदगी गुजारी थी, लेकिन अब और नहीं। मेरी माँ की एक सहेली घर आया करती थी। वो जब भी हमारे घर आती तो माँ उन्हें अपने कमरे में ले जाती और फिर दोनों सहेलियां ना जाने घंटों आपस में क्या क्या बातें करती थी, जैसे उन्हें दुनिया की कोई खबर ही नहीं थी। मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि माँ के इस राज से आंटी जरूर वाकिफ होगी। मुझे इस बात का भी अंदाजा था कि वो माँ के इस राज पर से इतनी जल्दी पर्दा नहीं हटाएंगी। फिर भी मैं अपनी एक कोशिश करके देखना चाहती थी। आंटी शुरू से ही मुझसे अच्छे से बात करती और कोई भी नया कपड़ा खरीदना हो तो नए फैशन के बारे में मुझसे ही पूछती थी। वो अक्सर कहती थी कि तुम तो नए जमाने की लड़की हो, तुम्हें फैशन के बारे में ज्यादा पता होगा। एक दिन आंटी मेरे घर आई तो मेरे बारे में पूछने लगी। दोनों की नजर बचाकर मैं छत पर चली गई। छत पर जाने का मेरा मकसद एक ही था कि मैं उनसे अकेले में बात कर सकूं, क्योंकि माँ के सामने इस बारे में बात करना तो नामुमकिन था। थोड़ी देर बाद माँ की आवाज आई, तुम कहाँ हो? देखो आंटी तुमसे मिलना चाहती है। मैंने माँ से कहा, मैं छत पर हूँ, बहुत अच्छी हवा चल रही है, आंटी को बोल दीजिए कि वो भी आ जाए। माँ ने आंटी को भेज दिया। वो आते ही कहने लगी, बेटा आजकल के फैशन में कौन सा सूट है मुझे बताओ, मुझे कुछ कपड़े सिलवाने हैं। मैंने जानबूझकर उन्हें कहा कि आंटी आज के फैशन में तो पैंट सलवार चल रहे हैं। पापा जिस लड़की को कल लेकर आए थे उसने भी सूट के साथ पैंट सल पहन रखा था, उसके ऊपर बहुत जच रहा था। मेरी बात सुनकर आंटी ने बड़ी हैरानी से पूछा, क्या कल तुम्हारे घर कोई मेहमान आया था? तुम किस लड़की की बात कर रही हो? तुम्हारी माँ ने तो एक बार भी जिक्र नहीं किया। मुझे लगा कि आंटी मुझसे कुछ छुपा रही हो। मैंने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेहमान नहीं आया था। पापा तो हर रोज कोई ना कोई नई लड़की लेकर आते हैं और फिर वो माँ के कमरे में जाकर रात बिताती है और सुबह होने से पहले ही चली जाती है। ये सब सुनकर आंटी की तो हवाइयां उड़ गई थी। वो कहने लगी, क्या? मैं चाहती थी कि मैं ऐसी बात करूं कि आंटी सारी हकीकत मुझे बता दे। आंटी मुझसे पूछने लगी कि क्या वो तुम्हारी माँ की सहेलियां हैं? मैंने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता कि वो माँ की सहेलियां हैं या फिर कुछ और, पर अगर वो माँ की सहेलियां होती तो उनके कमरे में जाते ही रोने क्यों लग जाती। मेरी बातें सुनकर आंटी अब कपड़े के बारे में पूछना तो भूल ही चुकी थी। वो मुझसे कहने लगी, तुम क्या बात कर रही हो? ये कौन सी बातें कर रही हो तुम? मेरा तो बरसों से तुम लोगों के घर आना जाना है, फिर भी मुझे इन सब बातों का पता क्यों नहीं चला? आंटी बहुत ज्यादा परेशान हो गई। आंटी की बातों से मुझे इस बात का अंदाजा हो गया था कि वो कुछ नहीं जानती और वो मेरे सामने झूठ भी नहीं बोल रही है। मैंने कहा, आंटी अगर माँ ने आपको इस बारे में कुछ नहीं बताया तो जाहिर सी बात है बहुत अंदर की बात होगी, और अगर आप इस बारे में उनसे पूछेंगी तो शक मुझ पर ही जाएगा, इसलिए आप उनसे कुछ भी मत पूछिएगा। आंटी ने सहमति में अपना सिर हिला दिया और मेरा हाथ पकड़ते हुए बोला, तुम्हें कुछ अंदाजा है कि तुम्हारी माँ के कमरे में क्या होता है? मैंने कहा, नहीं आंटी, सच कहूं तो मैंने ये बात आपको इसीलिए बताई थी कि शायद आपको इस बारे में कुछ पता हो। मुझे उन लड़कियों की रोने की आवाजें बहुत परेशान करती हैं। अब आप ही मुझे बताएं कि मैं उनकी मदद कैसे करूं। आंटी मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगी, फिक्र ना करो, हम दोनों मिलकर इस बात का कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। मैं कुछ ऐसा करूंगी कि तुम्हारी माँ को सारी सच्चाई बतानी ही पड़ेगी और फिर मैं वो सारी बातें तुम्हें बता दूंगी। मैंने सहमति में सिर हिला दिया। वो कहने लगी, आंटी जैसे तैसे करके जल्दी इस बारे में पता कर लीजिएगा। आंटी बहुत अच्छी औरत है, मैंने उनको काम पर लगा दिया था। पापा अब भी हर रोज नई नई लड़कियों को लेकर आते और माँ लड़कियों को अपने कमरे में ले जाती। एक हफ्ते बाद आंटी हमारे घर फिर आई थी। तब मैं अपने कमरे में बैठी पढ़ाई कर रही थी। आंटी की आवाज सुनते ही मैं पढ़ाई छोड़ के उनके पास आकर खड़ी हो गई। आंटी ने माँ से पूछा कि कल रात भाई साहब तुम्हारे घर कौन सी लड़की लेकर आए थे? माँ पानी पी रही थी। आंटी की बात सुनकर पानी उनके गले के नीचे ही नहीं उतरा। उन्होंने कहा, तुम ये क्या कह रही हो, हमारे घर कौन आएगा? आंटी कहने लगी, अरे तुम भी कमाल करती हो, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि कोई लड़की रात के 9 बजे के बाद तुम्हारे घर आई थी। मैं तो उसी से मिलने आई हूँ, मुझे लगा तुम्हारी कोई रिश्तेदार होगी।
माँ ने बात को संभालते हुए कहा, अच्छा अच्छा वो लड़की, हाँ वो तो बस थोड़ी ही देर के लिए आई थी, इसलिए मेरे दिमाग से उसका ख्याल उतर गया। दरअसल वो उसके पापा की कोई रिश्तेदार थी, खड़े खड़े ही हमसे मिलने आई थी, 10 मिनट रुककर चली गई। आंटी कहने लगी, अच्छा अच्छा बेटी कहाँ है तुम्हारी? मैंने उससे फैशन के मुताबिक कुछ सूट के बारे में पूछा था। उसने कहा था कि इंटरनेट पर सर्च करके बताऊंगी, पर अभी तक उसने नहीं बताया। माँ ने आंटी को मेरे कमरे की तरफ इशारा कर दिया। मेरी आंटी मेरे कमरे में आई और कहने लगी, तुम्हारी माँ इतनी आसानी से अपने राज नहीं बताएगी, उसकी खातिर हमें बहुत कुछ करना होगा। मैं मोबाइल छुपा कर लाई हूँ तुम्हारे लिए। अगर मैं और तुम ज्यादा बातें करेंगे तो तुम्हारी माँ को शक हो जाएगा, इसलिए मोबाइल पर तुम्हारे साथ मैं बात करूंगी। मैंने उनसे मोबाइल लेकर अपनी किताबों में छुपा लिया था। रात हुई तो एक लड़की फिर आई और माँ उस लड़की को लेकर अपने कमरे में चली गई। मैंने आंटी को फोन मिलाया और आंटी के फोन उठाते ही मैंने कहा कि आंटी, वो एक लड़की फिर से घर आई है, माँ के कमरे में है। वो मुझसे कहने लगी, तुम अभी घर से निकल सकती हो, लेकिन बचकर निकलना ताकि किसी को पता ना चले, फिर हम दोनों मिल बैठकर कुछ सोचते हैं। मैंने कहा, ठीक है मैं आती हूँ। मेरे आने की खबर सुनकर वो बहुत खुश हो गई। उन्होंने कहा, मैं वहीं आती हूँ। वो मेरे गेट के बाहर आ गई थी, मेरा हाथ पकड़ ले जाने लगी। उन्होंने कहा, चलो घर चलते हैं। मैं भी उनका हाथ पकड़कर उनके घर जाने लगी। मैंने आंटी का घर पहले कभी नहीं देखा था, पर उनके घर में कदम रखते ही मैं ये देखकर दंग रह गई कि उनका घर तो बहुत खूबसूरत था और उनके घर में दुनिया जहां की सारी चीजें मौजूद थी। मुझे ये सब देखकर बहुत हैरत हुई, क्योंकि वो तो एक विधवा औरत थी। उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए थे और वो अपना घर इतना अच्छा बनाती कैसे थी? वो मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई। मैंने कहा, आंटी इस मसले का हल निकालें। आंटी ने कहा, अरे बेटा, इस बारे में बात करने के लिए अभी पूरी रात बाकी है। यही कहते हुए आंटी ने अपनी अलमीरा से एक लहंगा निकालकर मुझे दे दिया और कहने लगी, मैं चाहती हूँ कि तुम ये पहन लो। मैंने उन्हें देखा और कहने लगी, हम जो काम करने आए हैं वही करते हैं और आप मुझे लहंगा पहना रही हैं। वो कहने लगी, बेटा जैसा जैसा मैं कहती हूँ वैसा करती जाओ। मुझे आंटी की बातें कुछ समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उनके काफी बोलने के बाद मैंने वो लहंगा पहन लिया। उसके बाद वो मेरा मेकअप करने लगी। मैंने शीशे में अपने आप को देखा तो मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। आंटी मुझे तैयार करके एक दूसरे कमरे में ले गई। वहां पर जाते ही मैं सन्न होकर रह गई और मेरे हाथ पांव कांपने लगे। वहां पर एक कालीन बिछी हुई थी और बहुत से मर्द बैठे हुए थे। आंटी ने कहा, नैना अब तुम नाचना शुरू करो। आंटी की बात सुनकर मैंने कहा, पर आंटी आप ये क्या कह रही हो? हम तो किसी और काम के लिए आए हैं ना। आंटी ने मुझे कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें इन मर्दों के हवाले कर दूंगी। उनकी बातों से मैं डर गई और ना चाहते हुए भी नाचने लगी। सारी रात मैं नाचती रह गई। सुबह सारे लोग वहां से चले गए। उसके बाद आंटी ने बहुत सारे पैसे मेरे सामने रख दिए। उन्होंने कहा, ये लो, ये है तुम्हारी आज रात की कमाई। मैंने रोते हुए कहा, पर आंटी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आंटी की भी आंखें नम थी। वो कहने लगी, आज से 20 साल पहले की बात है। मैं कॉलेज जाने के लिए निकली थी कि एक गाड़ी मेरे सामने आकर रुकी और देखते ही देखते उस गाड़ी में बैठे लोगों ने मुझे अगवा कर लिया। मैं चिल्लाती रही मगर किसी ने मेरी एक ना सुनी। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। और तुम्हें अंदाजा है कि उस गाड़ी में बैठे लोग मुझे कहाँ लेकर आए थे? वो मुझे तुम्हारी माँ के घर लाए थे। तुम्हारे पापा ये घिनौना धंधा करते हैं, लड़कियों को अगवा कर उन्हें नाचने गाने पर मजबूर कर देते हैं। तुम्हें बताया गया है कि मैं एक विधवा औरत हूँ, जबकि मेरी तो शादी ही नहीं हुई। मैं कई साल तुम्हारी माँ के लिए नाचती रही और जब मेरी उम्र ढल गई तो उन्होंने मुझसे कहा कि अब मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकती हूँ। मैं अपना गुजर बसर करने लगी और धीरे धीरे करके वही काम शुरू कर दिया। जब मेरे पास पैसे आ गए तो मैंने एक अच्छा सा घर बनाया, पर मैं किसी लड़की की मजबूरी का फायदा नहीं उठाती, बल्कि लड़कियां खुद मेरे पास आती हैं। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था, आज भी वो ये सब करती हैं। मुझे लगा था कि तुम्हारे होने के बाद उन लोगों ने ये काम छोड़ दिया है। उस दिन जब तुमने मुझे ये बात बताई तो मुझे समझ आ गया था कि तुम्हारी माँ क्या करती है। उनकी ये सारी बातें सुन के मैं तो सकते में आ गई थी। विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना गलत काम करती है मेरी माँ। आंटी ने मुझे मेरी माँ के कई और घिनौने किस्से सुनाए। ऐसे ही पूरी रात गुजर गई और सुबह हुई तो मेरी गुमशुदगी की खबर पूरे मोहल्ले में फैली हुई थी।
किसी को कानों कान खबर नहीं हुई थी कि मैं सुबह तक आंटी के घर पर हूँ। माँ मुझे ढूंढते हुए घबराकर आंटी के घर पर आई और कहने लगी, तुम्हें पता है क्या कि मेरी बेटी कहाँ चली गई है? तुम दोनों आपस में बहुत सारी बातें करते थे। क्या उसने तुम्हें बताया कि वो कहाँ गई होगी? कोई लड़के का चक्कर तो नहीं? अगर ऐसी बात है तो मुझे बता दो, मैं पागलों की तरह उसे सुबह से ढूंढ रही हूँ। आंटी ने हंसकर कहा, तुमने जो मेरे साथ किया था याद है ना? तुमने और तुम्हारे पति ने कितनी ही लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। मुझे तो लगता है कि उसी की सजा मिली है तुम्हें। उन दोनों में यही बातें हो रही थी कि तभी मैं बाहर आई और माँ मुझे देखते ही मेरे पास आई और कहने लगी, मेरी बच्ची तू कहाँ चली गई थी और ये क्या पहना है तूने? मैंने कहा, माँ आज आपकी बेटी कुछ घंटों के लिए गायब हुई तो आप इतना घबरा गई, और पापा उन मासूम लड़कियों को अगवा करके लाते हैं और उनसे गलत काम करवाते हैं, तब आप लोगों को थोड़ा भी नहीं लगता कि उनके माँ बाप पर क्या गुजरती होगी? वो भी तो किसी की बेटी होगी। माँ कहने लगी कि मुझे माफ कर दो। मैंने कहा, मैं आप और पापा को एक ही शर्त पर माफ कर सकती हूँ, अगर आप दोनों ये काम करना छोड़ देंगे। माँ मेरे कदमों में गिरकर कहने लगी, ठीक है बेटा, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं और तुम्हारे पापा ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। उस दिन माँ और पापा दोनों जिस तरह मेरे लिए तड़पे थे, उन्हें एहसास हो गया था। ये सच बात है, मासूम लड़कियों को लेकर आए दिन कितने ही केस सामने आते हैं। वो ही क्यों नहीं सोचते कि जैसे उनकी माँ बहनें हैं वैसे ही वो लड़कियां भी किसी की माँ और बहनें हैं। उस दिन से उन लोगों ने गलत काम छोड़ दिया था। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।